Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you all are fine and good and we are also good, alhamdulillah. So guys, in today's vlog I will share a visit of Al Khobar Mall और उसके अलावा मैं आपसे शेयर करूंगी शॉपिंग के कुछ आइडियाज़ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, कहीं नहीं जाना। फ़िलहाल रेडी कर लेते हैं यहाँ पे बादामों की ठंडाई जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और रोज़ा में तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव है। इवन कि अगर आपको डिहाइड्रेशन होती है उसके लिए भी बेस्ट है ये। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पील ऑफ करके जग में डाल रही हूँ बादाम, क्योंकि रोज़े का टाइम बिल्कुल होने वाला था। वैसे पहले तो जब भी मैंने ये पी है तो मैंने अपने डैडी के हाथ की ही पी है और वो हमेशा दोरी डंडे में इसको अच्छे से पीस के और हमें दिया करते थे जब मैं पाकिस्तान हुआ करती थी। और शादी से पहले की अगर आप बात करो तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो गर्मियों में तो ये बहुत मस्त हमारे घर में बनती थी और मेरे डैडी बहुत मज़े की बनाते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत में बहुत आला मकाम दे। आप सब ने बहुत दुआ करनी है। खैर यहाँ पे टेबल हो चुकी है सेट और ठंडाई भी हो चुकी थी रेडी। और साथ में मैंने रेडी किया था दही बड़े, फ्रूट चाट, समोसे, रोल, पकोड़े और हानि के लिए थोड़े से फ्राइज़ बना लिए थे, जो रोज़ के आइटम्स होते हैं, और साथ ढेर सारी चटनीज़। खैर अफ्तारी से फ्री होके अब हम चल रहे हैं खोबर मॉल। अब यहाँ पे अभी हम जा रहे थे खोबर मॉल। और आप सबकी ईद की शॉपिंग्स कैसी चल रही हैं मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि किस किस के कपड़े अभी तक दर्जी के पास हैं और वो दर्जी को जो है ना गालियाँ दे रही हैं कि हमारे कपड़े अभी तक नहीं दिए, जल्दी से हमारे कपड़े आएँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऐसा ही चलता है कि टेलर्स एंड टाइम पे ही आपको जो है ना डिच कर देते हैं और कभी एक दिन पहले देते हैं और कभी तो चांद रात की बिल्कुल 12 बजे आ रहा होता है आपका ड्रेस। खैर फ़िलहाल हम एंटर हो गए थे मॉल में और यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं होता सऊदीया में तो ये, क्योंकि ज़्यादातर कपड़े तो आपको रेडीमेड ही लेने होते हैं, वरना जो है ना पाकिस्तान से आ रहे होते हैं या आप स्टिच्ड ही लेते हो। सो हेयर इज़ वन शॉप जहाँ पे बाय टू गेट टू फ्री की ऑफ़र थी और ये सेंटर पॉइंट की बहुत ही अच्छी शॉप है। यहाँ पे सारे ब्रांडेड ही शर्ट्स थी, कुर्ताज़ वगैरह, और बच्चों के भी ड्रेसेस वगैरह थे। तो ये इनका सॉर्ट ऑफ वेयर हाउस है और यहाँ सारा साल ही सेल रहती है। 50% ऑफ, किसी पे 30%। ये भी मुझे भी रिसेंटली ही इसके बारे में पता लगा था, इस शॉप के बारे में। तो आई थॉट कि मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ। अगर किसी ने अपने लिए लेने हैं तो वो खुबर में जाके इजीली इस शॉप पे ले सकता है। तो ईद के लिए भी इस शॉप पे काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, क्योंकि ईद का स्टॉक तो हर जगह ही आता है ना। वैसे बेशक सारा साल है, बट ईद के लिए इनका कुछ नया स्टॉक आया हुआ है। तो आप लोग जाके बहुत अच्छे से विज़िट कर लें, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, मुझे जो शर्ट्स पसंद आई उनमें साइज़ नहीं था, तो बस फिर मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया। और मैं वैसे भी बस विज़िट ही करने आई थी कि मैंने कहा देखूँ यहाँ से शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो मेरे बेसिकली कपड़े तो पाकिस्तान से ही आते हैं और मोस्टली मैं पाकिस्तान से ही लेती हूँ। तो ये शर्ट एक थी जो मुझे अच्छी लगी, बट इसमें कुछ साइज़ नहीं था, तो बस बात नहीं बनी। और कपड़े जो है ना हमेशा आपको हर तरह के लेने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ब्रांडेड लो या हमेशा ही बहुत महंगे कपड़े लो। तो मैं हर तरह के ही ले लेती हूँ, जो जहाँ से मुझे जो ऑफ़र में भी अच्छा लगे, ब्रांड का भी अच्छा लगे, तो मैं हर टाइप के ले लेती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे वेस्टर्न स्टाइल के भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना कपड़े थे। ऐसे सऊदीया में कई लोगों को नहीं मिलते पाकिस्तानी, तो वो इस तरह के भी कुछ स्कर्ट्स और शर्ट्स वगैरह लेके तो अपने ईद के आउटफिट्स रेडी कर सकते हैं। अब चलते हैं इनके जूतों के सेक्शन की तरफ। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स थी और ये सारे शूज़ जो थे ना शू मार्ट के थे और सेंटर पॉइंट के अपने ब्रांड के थे, शू एक्सप्रेस के। तो बस इनकी प्राइसेस थोड़ी सी लो हैं और अगर किसी ने रीज़नेबल अपनी शॉपिंग करनी है तो वो यहाँ से जाके इजीली ले सकता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द स्टोर एंड एंजॉय। ये क्या कर रही हो? यू आर वेयरिंग बिग शूज? दिस इज नॉट फॉर यू। हानिया भी अपने शूज़ ट्राई करके देख रही थी, अपने से बड़े पहन के देख रही थी कि मैं भी देखूं। वैसे जब मैं छोटी हुआ करती थी ना तो मुझे भी सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता था अपने शूज़ लेने का और मैं अपने अम्मा डैडी के साथ स्पेशली शूज़ लेने तो ज़रूर जाती थी हर ईद पे। तो खैर जब आपके अपने बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं तो आपको अपना बचपन भी याद आ रहा होता है। तो चलो यादों से बाहर निकलते हैं और इस दुनिया में के अंदर वापस आते हैं। खैर यहाँ पे फ़ूड कोर्ट में हम एंटर हो गए थे और यहाँ हानिया को चाहिए थी आइसक्रीम
और बस इसको आइसक्रीम लेके दी तो ये वो एंजॉय कर रही है। रैबिट बना हुआ है। You like this? Look, ears. Look, ये देख इसके ears. Here is another shop for kids। यहाँ पे जिलियन करके एक ब्रांड था, बाय 2 गेट 1 फ्री की यहाँ पे भी ऑफ़र थी और यहाँ पे भी बच्चों के काफ़ी अच्छे कपड़े थे। वैसे शॉपिंग के लिए आप जब भी जाए ना तो 2-3 शॉप से विज़िट करके आप लें और फ़ौरन ही जो है ना नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी आपको चीज़ किसी शॉप से अच्छी लगती है, कभी किसी शॉप से। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है। कई लोग जाते हैं और एक ही शॉप से डायरेक्ट बाई कर लेते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ा सा घूम फिर के ही लेती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे एंटर हो गई थी मैं अबाया की शॉप में, क्योंकि ये भी नीचे जब हम उतरे तो मुझे नज़र आई और यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टाइलिश अबाया नज़र आए। लुलू में जब लास्ट टाइम विज़िट किया था तो वहाँ पे इतने स्टाइलिश नहीं थे, बट यहाँ पे उसके कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको जाके विज़िट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना हर स्टाइल के ही अबाया थे, कलर्ड भी थे, प्रिंटेड भी थे और थोड़े से ज़िप वाले भी थे। काफ़ी सारी लुक्स के अबाया थे और एक बहुत अच्छा ब्रांड चल रहा है आजकल अबाया का, इसमी अबाया करके। शायद आप लोगों को उसके बारे में नो हाउ हो, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। इसमी अबाया इज़ वेरी गुड ब्रांड, आप लोग इंस्टा पे उनको देख सकते हैं। तो उसके अबाए जो है ना उसके डिज़ाइंस वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी लेटेस्ट और ट्रेंडी अबाया वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो उसके जो डिज़ाइंस थे वो भी यहाँ पे नज़र आए हैं। आप लोग जाके इस शॉप को भी विज़िट करें और देखें और अपने ईद के लिए ले लें, क्योंकि सऊदीया में तो अबाया ही मेन होता है ना। जब भी ईद की शॉपिंग्स वगैरह होती हैं तो अबाया तो यहाँ पे लोग मस्ट ही लेते हैं न्यू। तो ईद की वैरायटी काफ़ी अच्छी आई हुई थी यहाँ पे, आप लोग जाके विज़िट कर लीजिएगा। और फ़िलहाल यहाँ पे हम जा रहे थे वापस, तो नीचे एक बहुत ही अच्छी एंटीक शॉप नज़र आई थी, विंटेज होम के नाम से है ये शॉप और बहुत अच्छे डेकोरेशन पीसेस थे यहाँ पे, एंटीक पीसेस थे। अभी अंदर चल के मैं आपको विज़िट कराती हूँ। घर की डेकोरेशन के लिए और घर को डेकोर करने के लिए काफ़ी अच्छे जो है ना यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के एंटीक चीज़ें हैं। अगर आप लोग चाहें तो जाके ले सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को शौक़ होता है कि अपने ड्राइंग रूम में या अपने लाउंजेस में इस तरह की एंटीक चीज़ें रखें। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना हैंड बैग्स भी थे लेडीज़ के काफ़ी अच्छे, वो मैं आपको अभी आगे जाके दिखाती हूँ। तो ये शॉप काफ़ी बड़ी थी, बट मैं जो है ना बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं ले सकी, क्योंकि अब हम बहुत थक चुके थे और हम घर वापस जा रहे थे। तो एंड में तो मॉल में घूम घूम के आपकी बस ही हो जाती है और हानिया भी बहुत थक चुकी थी। तो इन हैंड बैग्स के प्राइसेस भी रीज़नेबल थे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और आज के वीडियो को आपने ज़रूर थम्स अप देना है और अगर अच्छा लगा हो मेरा व्लॉग तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।